नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका इलस्ट्रेशन 12। ये क्या बोल रहा है कि द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ ABC फर्म आर 36,000 पर ईयर। ठीक है, एक साल के उनके एवरेज नेट प्रॉफिट्स है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब उन्होंने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई, 2 लाख। द रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कितना पैसा, अगर उन्होंने 2 लाख रुपया लगाया तो उनको प्रॉफिट कितना होता है, हो रहा है 10%। द रेमूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज 6,000 पर एनम। उनको कितना रेमूनरेशन दे रहे हैं हम एक साल में, 6,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, 2 ईयर परचेज, 2 सालों के लिए परचेज किए उन्होंने, उसके सुपर प्रॉफिट्स निकालिए आप। तो सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, तो ये सेकंड वाला मेथड है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो इसमें गुडविल का क्या फार्मूला है आपका, सबसे पहले आपने गुडविल का फार्मूला लिखना है, वो है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज का मतलब होता है कितने सालों तक गुडविल हमें बेनिफिट देने वाली है, मतलब एक्चुअल में इसका ये मतलब होता है। सिर्फ 2 सालों तक ये नहीं हो सकता, बाद में और 2 साल हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में जो लिखा है हमने उसके हिसाब से करना है। ठीक है, ये मैं इसका मतलब समझा रही हूँ, नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। दिस इज़ अवर फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट देखो, जो एक तो बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना हमने पैसा लगाया है उससे हमें कितने प्रॉफिट्स होंगे, और एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है पिछले सालों से, पिछले 5 सालों में हमने ये देखना होता है पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स ऐड करके, और अगर 5 सालों के प्रॉफिट लिए तो उसको डिवाइड भी 5 से करना, दैट इज़ अवर एवरेज प्रॉफिट्स। तो ये कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि सुपर प्रॉफिट अगर हमें चाहिए तो हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। तो इसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कुछ भी नहीं दिया है हमारे पास। ठीक, तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फार्मूला बताया था आपको, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब कितना पैसा हमने लगाया है। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे, हमें पता चलेगा, अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखोगे तो फॉर्मूलों को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि हमने कितना पैसा लगाया है, उसमें से जितनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कैपिटल तो उसने बिजनेस में कितनी लगाई है, 2 लाख लगाई है, तो 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसने दी है 10%, तो 2 लाख इंटू 10 अपॉन 100, यानी कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस से कितने हो रहे हैं, 20,000। अब चाहिए हमें एक्चुअल अब सुपर प्रॉफिट के लिए हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन क्या नहीं आया हमारे पास, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इसने इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपके, वो सबसे पहले ही दिए हुए हैं। द एवरेज नेट प्रॉफिट सबसे पहले दिए हैं 36,000, कैलकुलेट नहीं करने, इसने कैलकुलेट करके दिए हैं, लेकिन उसने साथ में ये बोला है कि हम जो रेमूनरेशन दे रहे हैं पार्टनर को वो 6,000 पर एनम दे रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और रेमूनरेशन भी दे रहे हैं, तो बेटा ये आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उसने अलग से दिया है। ठीक, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके 36,000, 6,000 हमने रेमूनरेशन दे दी, तो टोटल प्रॉफिट कितने हुए हमें, 30,000। तो सुपर प्रॉफिट का आपका क्या फार्मूला है, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है आपके 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000, तो सुपर प्रॉफिट कितने हो गए आपके 10,000। तो गुडविल का फार्मूला आपको मालूम है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यानी कि 10,000 इंटू 2 दैट इज़ 20,000। ये क्वेश्चन में देख लेना आपने किस हिसाब से बोला आपको निकालने के लिए, इसमें बोला था ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला था ये आपका। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन 14। ऑन अप्रैल 1, 2018 फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000। एक फर्म के पास एसेट्स है। ठीक, एसेट्स मतलब इतने उसके पास कैपिटल है, पढ़ा है आपने 11th में भी, एसेट्स उसकी कैपिटल ही होती है, इंक्लूडिंग कैश, कैश भी इसी में इंक्लूड है तो उसको अलग से ऐड नहीं करना है आपने, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, यानी कि जो उनकी कैपिटल है वो बता रही है कि उनके पास कितना पैसा है, 60,000, एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, और बाकी रिजर्व है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द गुडविल इज 24,000। गुडविल दी हुई है आपको इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। गुडविल दी हुई है 24,000 एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, फाइंड एवरेज प्रॉफिट्स। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है। क्या बोल रहा है ये कि गुडविल तो दी हुई है लेकिन आप क्या निकालो, एवरेज प्रॉफिट्स निकालो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको। इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितना पैसा लगाया है वो दिया है। ठीक, और आपको 60,000 ये क्या है, ठीक है,
द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000, ये 60,000 भी दिया हुआ है आपको, एंड रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है। तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंसेस ऑफ एंड रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट, मतलब ये 60,000 जो है आपके, ये क्या है, सुपर प्रॉफिट दिए हुए हैं ये आपको। तो अब ये क्या बोल रहा है आपको कि आप क्या निकालो, सॉरी सुपर प्रॉफिट नहीं दिए हुए हैं, ये आपको बोल रहा है कि क्या निकालो, एवरेज प्रॉफिट्स निकालो। ठीक, तो सबसे पहले देखो बेटा, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमने निकालने हैं तो सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लिखोगे आप। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, यही फॉर्मूला होता है हमारा, क्योंकि इस क्वेश्चन में गुडविल भी दी है, ईयर ऑफ, मतलब 3 में से जब आपके पास 2 चीज़ें होती हैं तो तीसरी चीज़ हम अपने आप ही निकाल लेते हैं। इसमें आपके पास गुडविल भी है, इसमें आपके पास ईयर ऑफ परचेज भी है, तो सुपर प्रॉफिट बड़े आराम से हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, ये 10th तक मैथ में किया भी होगा आपने। तो गुडविल है 24,000, सुपर प्रॉफिट इंटू 4, तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 अपॉन 4। ये सुपर प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 6,000। ठीक, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैसे बताया मैंने, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, तो इसमें ये कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, ये फर्म हैड 75,000, तो ये जो 75,000 है ये फर्म के पास क्या है, 75,000 की फर्म के पास एसेट्स है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हुई 75,000, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी, नॉर्मल प्रॉफिट कितने निकल गए, 75,000 मल्टीप्लाई 10/100 यानी कि 7,500। ठीक बेटा, अब सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपने निकाल दिए 6,000, ठीक, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ये अभी निकाले आपने। फिर 3 में से 2 चीज़ें आपके पास, मैंने बोला 3 में से 2 हो तो फिर तीसरी चीज़ निकल जाएगी। अब सुपर प्रॉफिट 6,000, 7,500 इस साइड आ गया। ठीक, इज इक्वल टू, ये किए ना अपने इक्वेशन के सम्स 10 तक किए होंगे, तो इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, तो इन दोनों को प्लस किया, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में हमने निकालना भी क्या था, हमने एवरेज प्रॉफिट ही निकालने थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर थर्ड मेथड, ये अभी तक हमने किया नहीं है, दिस इज़ अवर कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक, क्या होता है ये, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। इसमें हमने 2 तरीक़ों से निकालना है। देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब है, अभी तक आप ये देखते आए हो कि बिज़नेस में हमें प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब ये है, हमने ये देखना है बिज़नेस में हमने कैपिटल कितनी लगाई है। ठीक, तो कैपिटल कितनी लगाई है, अभी तक देखो आप नॉर्मल प्रॉफिट में क्या कर रहे थे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो इसमें क्योंकि आपने ये देखना है कि हमने कैपिटल कितनी लगाई है, तो ये रिवर्स हो जाएगा आपका, इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे आ जाएगी और 100 ऊपर आ जाएगा। ऐसे हमें गुडविल का पता चलेगा, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने ये देखना है कि बिज़नेस में हम कैपिटल कितनी लगा रहे हैं। इसमें 2 मेथड है, फर्स्ट है बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज, यानी कि एवरेज प्रॉफिट से भी आपको ये पता चल सकता है कि हमने कितनी कैपिटल लगाई है, और हमें सुपर प्रॉफिट से भी ये पता चल सकता है कि बिज़नेस में हमने कितनी कैपिटल लगाई है। 2 तरह से पता चल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके जो आपने देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं, उसके हिसाब से आपने निकालना है। जैसे कि गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये इसका फॉर्मूला है, और सुपर प्रॉफिट इसका फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको, इलस्ट्रेशन 19 थे, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, और दूसरा उसने बोला एट 3 ईयर परचेज, यानी कि सुपर प्रॉफिट से भी निकालो और कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें गुडविल निकाल के दो। ये क्वेश्चन दिया है आपको। तो पहले आपको दिए हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या होते हैं बेटे, ये फर्म की कैपिटल ही है। फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, एवरेज नेट प्रॉफिट भी दिए हैं आपके पास, कितने दिए हैं, 1 लाख दिए। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, गुडविल का क्या फार्मूला होता है आपका, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल, क्योंकि इसने सुपर प्रॉफिट से बोला निकालो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, सुपर प्रॉफिट आपको बता रखा है मैंने, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
अब कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो सिंपल सी बात है, बड़े रट्टे नहीं लगाने आपने। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हमने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई है। तो इसने बोला एसेट्स हमारे 10 लाख है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी यानी कि बाहर वालों को हमने 1,80,000 देने। जब बेटा हमने 10 लाख पैसा लगाया और बाहर वालों को हमने 1,80,000 देने, इसका मतलब आज हमारे पास कितनी कैपिटल है, 8,20,000, यानी कि 10 लाख माइनस 1,80,000 दैट इज़ 8,20,000। यानी कि अगर मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, उसमें से अगर मैं बाहर वालों को 1,80,000 दे देता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 8,20,000। ठीक, और नॉर्मल प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमने निकाल ली, कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000 इंटू 10/100 ये आ गया 8,20,000। दिस इज़ अवर नॉर्मल प्रॉफिट। फिर चाहिए हमें सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाले हमने, तो सुपर प्रॉफिट बड़े आराम से निकल गए हमारे। फिर चाहिए हमें गुडविल। गुडविल सुपर प्रॉफिट अपॉन 100 अपॉन सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हमने निकाले 18,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, यानी कि हमारी गुडविल आ गई 1,80,000। नेक्स्ट ये बोला कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालो। कैपिटलाइजेशन मेथड से, क्योंकि हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी एवरेज प्रॉफिट भी आप किसी से भी निकाल लो। ठीक, क्या चाहिए हमें, गुडविल चाहिए हमें। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, 18,000 इंटू 3 यानी कि 54,000। ये क्या निकाली हमने, गुडविल। ये आपने किस मेथड से निकाली बेटा, ये वाली आपने निकाली कैपिटलाइजेशन मेथड से, और ये वाली गुडविल आपने किससे निकाली, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, दोनों ही मेथड से आपने गुडविल निकाल ली है। रट्टे नहीं लगाने, आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने कैपिटल निकालनी होती है, तो हम 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ठीक, इससे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में मार्च के जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे 4 मार्क्स का 101% यहाँ से क्वेश्चन आपको आना ही है।